स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारे देश के अंदर इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वोट नहीं देते हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक कारण है वो है माइग्रेंट वर्कर्स। अब जब मैं माइग्रेंट वर्कर्स कह रहा हूं तो बेसिकली मैं सिर्फ लेबर्स या फिर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है। जैसे भी आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कुछ लोग होंगे जो सपोज मान लो महाराष्ट्र से यूपी गए होंगे, बिहार से कर्नाटका गए होंगे, तमिलनाडु से आपका दिल्ली आए होंगे। बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पाते, स्टेट नहीं जा पाते और वोटिंग नहीं दे पाते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, ऑन रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स पोल बॉडीज बिग मूव विथ न्यू मशीन। यहां पर एक नए मशीन की बात कही जा रही है जिसका नाम है RVM, दैट इज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से वर्क करेगा, इलेक्शन कमीशन इसको क्यों ला रहा है, यहां पर माइग्रेंट्स की समस्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 31 दिसंबर तक, कल तक ये पूरा ऑफर है न्यू ईयर का, जिसमें आप सबसे कम दाम पर इस पूरे कोर्स को ले सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 10,000+ आवर से भी ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो दी जाती हैं। 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स लिखना चाहते हैं उसके लिए ये पूरा ऑफर, यूज द सेम अगेन अंकित लाइव कोड। इसके अलावा NCERT कुछ भी है, जस्ट आपको कोड इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने थर्सडे को, कल ही यहां पर अनाउंस किया है कि दे आर रेडी टू पायलट रिमोट वोटिंग फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। कहने का मतलब यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते हैं और उसकी वजह से वोट नहीं दे पाते समय पर, उनके समस्या का समाधान करने के लिए यहां पर इलेक्शन कमीशन एक नया तरीका लेकर आया है। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब यहां पर जो माइग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीजें करी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन इसके माध्यम से होप कर रहा है कि जब एक बार ये वाला पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वजह से जो वोटर टर्नआउट है, अक्सर आप देखते होंगे कि राज्य का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, कभी भी वोटर टर्नआउट ना आपको 50-60% ही देखने को मिलता है। मतलब कि मुश्किल से कभी जाता है तो 70% चला जाता है, लेकिन कभी भी 80%, 90% वोटर टर्नआउट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसमें मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत यहां पर सारी चीजें करी जाएंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होगा, लेकिन इसके माध्यम से सारी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। अब इसके लिए क्या है, यहां पर अब आपको समझना है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन को भरोसा दिलाना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये किस तरह से चीजें वर्क करेंगी। इसके लिए यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है 16 जनवरी को यहां पर देश के अंदर जो 8 नेशनल पार्टीज हैं और जो 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया है कि 16 जनवरी को वो डिटेल में बताएगा इलेक्शन कमीशन इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो 31 जनवरी तक अपना सुझाव दे सकते हैं सारी चीजों को लेकर। तो सबसे पहले यहां पर हम थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको जैसा कि बोला कि यहां पर कई लोग वोट नहीं दे पाते, उसमें एक मेजर कारण है माइग्रेशन। 2011 का सेंसस अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 45 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। सोच के देखिए, 45 करोड़, एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर राज्य के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर आपको देखने को मिलता है। मतलब 37% हमारी आबादी तो माइग्रेंट्स की है। सोचिए, इतना बड़ा यहां पर एक बड़ा चंक है जो कि कई बार वोट नहीं दे पाता। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये करेगा कि मान लीजिए अगर आप यूपी से कर्नाटक में गए हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आप कर्नाटक में किसी आईटी कंपनी में, इंफोसिस में कहीं पर काम करने गए, अक्सर देखने को मिलता है, राइट। तो वहां पर अगर आप गए हो तो आपका अगर आईडी जो है, मान लो यूपी का है, लखनऊ का है, बरेली का है, कहीं का भी है, तो आप बेंगलुरु में बैठकर, बेंगलुरु में वहां पर उसी प्रकार का कुछ रिमोट पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लो यूपी के अंदर इलेक्शन चल रहा है तो वहां पर आपको तो उस दिन तो यूपी में हर जगह आपको पोलिंग बूथ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जिस दिन वोटिंग होगी, लेकिन पैरेलली यहां पर कुछ
रिमोट लोकेशंस पर, जैसे बेंगलुरु में किसी एक दो जगह पर यहां पर एक पोलिंग बूथ बना दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर जाकर आप अपना वोटिंग दे सको, ये कोशिश हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गोल ये है नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, तो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को शामिल करना, ये सबसे बड़ा एम है। तो इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करिए, जो प्रॉब्लम हुआ माइग्रेंट्स का, उसको देखते हुए यहां पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स ये गठित किया था। इन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें इन्होंने बहुत सारे सुझाव बताए थे, जैसे इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग करना, प्रॉक्सी वोटिंग हो गया, मतलब आपकी जगह कोई और दूसरा आपके घर पे जो है वोटिंग कर सके, अर्ली वोटिंग, पहले ही वोट दिलवा देना, पोस्टल बैलेट, इस तरह का कई सिस्टम बताया गया, सुझाव दिया गया 2016 में। लेकिन ये जितने भी सुझाव थे ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कतें को ध्यान में आ रही थी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर अब एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये जो सोल्यूशन है, मैंने आपको बताया ना, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, RVM, ये बेसिकली डेवलप किया गया है विथ द असिस्टेंस ऑफ BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जैसे EVM होता है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आज के डेट में चल रहा होता है, लगभग उसी प्रकार से चीजें मिलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आई होप कि यहां पर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो यहां पर चीजों को समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो आप लोग में से बहुत से लोग अभी तक इंटरेस्टेड होंगे, ये वर्क कैसे करेगा। देखो अभी क्या है ना कि डिटेल में इसके बारे में सारी चीजें तो 16 जनवरी के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताई जाएंगी, लेकिन उसके पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कुछ कॉन्सेप्ट नोट यहां पर बताया है, जिसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे ये वर्क करता है। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से आज के डेट में जो ईवीएम है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये है ना, आपको पता होगा जब भी आप वोट देने जाते हो तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से आज के डेट में ये आपका स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब ये इंटरनेट वगैरह के माध्यम से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आज के डेट में ये इंटरनेट वगैरह के माध्यम से किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, उसी प्रकार से ये जो RVM है, जो नया सिस्टम है, वो भी वैसा ही होने वाला है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई सिम नेटवर्क कुछ नहीं होगा। ये जो RVM है वो भी लगभग इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्टैंड अलोन डिवाइस है ना, इसमें ब्लूटूथ है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2-4 वर्षों में इसको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था कि क्या यहां पर गड़बड़ी की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने समझाया था, देखिए इसमें कोई गड़बड़ी कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो ईवीएम होता है उसके अंदर ना तो सिम हो गया, ना तो ब्लूटूथ, इस तरह का कोई चीज है ही नहीं, तो कोई दूर से बैठकर यहां पर इसमें कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से ये वाला भी जो चीज है दोस्तों, वो भी आपको स्टैंड अलोन है एंड नॉन नेटवर्क्ड है, ठीक है। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, यहां पर कुछ इस तरह का सिस्टम बताया जा रहा था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर एक डायग्राम ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर क्या है ना कि एक जो रिमोट बैलेट यूनिट होगा, देखो एक तो बैलेट मशीन, ये जो ईवीएम होता है वो तो हम सबको पता है, लेकिन उसी प्रकार से रिमोट बैलेट यूनिट, मतलब कि यूपी में बैठा, यूपी का व्यक्ति जो इस समय कर्नाटका के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है इस समय, वो यहां पर इस पर्टिकुलर यूनिट पर जाकर अपनी वोटिंग कर सके, उसके लिए यहां पर क्या किया जाएगा, एक जो यूनिट है, रिमोट बैलेट यूनिट है, वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैटर कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे यूपी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, वेस्ट बंगाल का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये जो रिमोट बैलेट यूनिट है वो कैटर कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है कि अभी प्रेजेंट में क्या होता है, इस तरह से आपको प्रिंटेड वाला देखने को मिलता है। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, जैसे कि मान लो बीजेपी का सिंबल है लोटस, तो यहां पर लोटस बना होगा, कांग्रेस का सिंबल है हैंड, वो हैंड बना होता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। उसके सामने आप देखते हो ये बटन प्रेस कर देते हो और वोटिंग हो जाती है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि एक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। आप समझिए, यहां पर एक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड होगा। अब डिजिटल वाला जो बोर्ड होता है ना, यहां पर वो बोर्ड यहां पर एक प्रकार से लगाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान रखने वाली। मतलब ये जो प्रिंटेड चीज होती है, वो प्रिंटेड चीज के अलावा यहां पर बोर्ड लगाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, यहां पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैटर किए जाएंगे। तो मान लो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस पोलिंग बूथ पर कोई आया, बेंगलुरु में बैठा पोलिंग बूथ पर कोई आया, तो वो मान लो यूपी का आ रहा है, ठीक है। तो जब वो अपना कार्ड जो है, जो वोटर आईडी कार्ड है, उसको दिखाता है, उसको स्कैन करेगा, बार कोड स्कैन करेगा, तो यहां पर जो यूपी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है
उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको डिस्प्ले होने लग जाएंगे। फिर मान लो दूसरा कोई वेस्ट बंगाल वाला व्यक्ति आता है, तो वेस्ट बंगाल वाला जब बार कोड अपना स्कैन करेगा तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पूरा नाम है, कैंडिडेट का नाम, वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा और उसके हिसाब से वो फिर वोटिंग कर सकता है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली जो वोटर आईडी में बार कोड होता है ना, सबसे पहले जाकर उसको वहां पर बार कोड को स्कैन करना है। जब वो बार कोड को स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा चीजें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कैंडिडेट है और उसके हिसाब से यहां पर वो अब वोटिंग कर सकता है। और इनफैक्ट ये सारी चीजें एक पब्लिक डिस्प्ले भी होगा, मतलब उस पोलिंग बूथ पर, जो रिमोट पोलिंग बूथ है, वहां पर एक पब्लिक डिस्प्ले, इस तरह का टीवी का सिस्टम, एलसीडी का सिस्टम लगा दिया जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने जा रहा है। ठीक है, तो पब्लिक डिस्प्ले में ये पता चलेगा कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रहा है। अब किसको वोट कर रहा है वो तो किसी को नहीं पता चलेगा, वो तो यहां पर वो खुद जब वोट करेगा, और सेम उसी प्रकार से वीवीपैट भी काम करेगा। वीवीपैट आपको पता है, जब आप वोट करते हो तो यहां पर एक प्रिंटेड स्लिप आता है, आपको डिस्प्ले हो जाता है आपने इसको वोट किया है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी वीवीपैट होगा, बट डिफरेंस यही है कि यहां पर एक डिस्प्ले लगाया जाएगा ताकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको वोटिंग करना चाहते हो उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसमें अभी और दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे देश में माइग्रेंट्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक डिफाइंड क्लास नहीं है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इसको आप माइग्रेशन बोल सकते हो कि इसको नहीं बोल सकते हो। तो यहां पर किनको माइग्रेंट्स बोला जाए, ये डेफिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसमें सिस्टम में इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो क्या सभी माइग्रेंट्स को वोटर एलिजिबिलिटी होगा? मतलब एक व्यक्ति अगर मान लो यूपी से कितने साल तक बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, तो उसको हम माइग्रेंट वर्कर्स कहेंगे। ये सारे डेफिनेशंस देखने होंगे। इसके साथ साथ यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, कई पार्टीज के द्वारा आपने देखा होगा कि यहां पर सवाल उठाया जाता है ईवीएम को लेकर कि ये जो ईवीएम है, आखिरकार ऑलरेडी जब ईवीएम को लेकर इतने सारे सवाल उठते हैं तो इसमें तो डिस्प्ले बोर्ड हो गया और भी कुछ एडिशनल चीजें आ रही हैं, तो इसको लेकर तो हो सकता है आगे और ज्यादा सवाल उठे। इसके साथ साथ यहां पर जो इलेक्शंस का वोटिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। कैंपेनिंग कैसे होंगे, जो पार्टीज हैं वो किस तरह से कैंपेन करेंगे? अभी तो सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग चलती है, यहां पर क्या बाहर जाकर भी कैंपेनिंग होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी कांग्रेस ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो, कांग्रेस ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है और कहा है कि इस तरह का अगर सिस्टम लाया जाता है तो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको, उसके ट्रस्ट को अंडरमाइन करेगा। जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोशिश करना चाहिए जो ट्रस्ट है इलेक्टोरल सिस्टम में वो ट्रांसपेरेंसी लाकर, ऑनेस्टी लाकर, ऑपोजिशन के कंसर्न्स को देखते हुए चीजों को सुधार किया जाए। लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कहा है। खैर जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो ये पूरा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है वो एग्जैक्टली है क्या, वो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के बारे में 2 स्टेटमेंट है, क्या बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर, अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप जो भी कोर्स लेना चाहें उसको मैक्सिमम डिस्काउंट में ले सकें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।